हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स ओशेंसी। आज की क्लास में कवर करेंगे कि सैम्पलिंग मेथड्स कौन से होते हैं, यानी कि इसके अंदर अलग अलग टाइप के मेथड कवर करेंगे, जिसके अंदर हम कुछ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड को कवर करके चलेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि सैम्पलिंग का मतलब क्या होता है। जिस भी वर्ड के पीछे आईएनजी लग जाता है वो एक प्रोसेस बन जाता है। पॉपुलेशन में से एक पार्ट को सिलेक्ट करना सैंपल कहलाता है। तो जिस मेथड को यूज करके पॉपुलेशन में से सैंपल को सिलेक्ट किया जाएगा उसे सैंपलिंग बोलेंगे। सैंपलिंग डिनोट करते कि सिलेक्ट करना पार्ट ऑफ द एग्रीगेट स्टैटिस्टिकल मटेरियल विद ए व्यू ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द होल, यानी कि सैम्पलिंग डिनोट करता है कि एग्रीगेट स्टैटिस्टिकल मटेरियल में से किस तरीके से एक पार्ट को सिलेक्ट किया जाए ताकि जो इंफॉर्मेशन हमें चाहिए वो इंफॉर्मेशन हम ऑब्टेन कर पाएँ। आज के टाइम में बहुत सारे मेथड्स हैं जो सिलेक्टिंग सैंपल्स फ्रॉम पॉपुलेशन, तो यानी कि पॉपुलेशन में से सैंपल को सिलेक्ट करने के बहुत सारे मेथड हैं जो हर एक रिसर्चर अपने नीड के हिसाब से यूज़ करता है। इसमें कुछ प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड आते हैं, कुछ नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड आते हैं। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड में क्या होता है कि इसके अंदर जो पॉपुलेशन होती है, पॉपुलेशन में जितनी भी यूनिट्स होती हैं सभी यूनिट्स के सिलेक्ट होने के इक्वल चांस होते हैं। ये रैंडमली इसमें से, यानी कि पॉपुलेशन में से रैंडमली कोई भी है जो यूनिट सेलेक्ट की जा सकती है एज अ सैंपल के तौर पे। इसके अंदर कवर किए जाते हैं सिंपल रैंडम सैंपलिंग, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग, सिस्टमेटिक रैंडम सैंपलिंग, मल्टी स्टेज रैंडम सैंपलिंग, क्लस्टर सैंपलिंग। वही नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड के अंदर यहाँ पे नाम से क्लियर है कि नॉन प्रोबेबिलिटी, यानी कि जितनी भी यूनिट्स होती है पॉपुलेशन के अंदर उन यूनिट्स के सिलेक्ट होने के इक्वल चांस नहीं होते। ये डिपेंड करता है कि इन्वेस्टिगेटर्स को कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो अपने हिसाब से सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे नॉन प्रोबेबिलिटी होती है, यानी कि पॉपुलेशन में से यूनिट के सिलेक्ट होने के चांसेस इक्वल नहीं होते हैं। डिपेंड करता है इन्वेस्टिगेटर के ऊपर कि वो किस यूनिट को पॉपुलेशन में से सिलेक्ट करेगा एज अ सैंपल के रूप में। इसके अंदर वो अपनी जजमेंट का इस्तेमाल करेगा तो जजमेंटल सैंपलिंग हो जाएगी, कोटा इस्तेमाल करेगा कोटा सैंपलिंग हो जाएगी, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से इस्तेमाल करेगा कन्वीनियंस सैंपलिंग हो जाएगी, एक्सटेंसिव सैंपलिंग। इन हर एक मेथड को हम डिटेल में कवर करेंगे, जैसा कि इसको डायग्रामेटिकली यहाँ पे दिखाया भी गया है कि सैंपलिंग मेथड में कुछ प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड है, कुछ नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड है। जो हमने यहाँ पे कवर किया वो सभी यहाँ पे नाम मेंशन किए गए हैं। अब एक एक करके इनको डिटेल में कवर करते हैं। सबसे पहले आते हैं प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड एक ऐसा मेथड होता है जहाँ पे पॉपुलेशन में से सैंपल के सिलेक्ट करने के जो चांसेस होते हैं यूनिट्स में वो इक्वल होते हैं, यानी कि पॉपुलेशन में से जो भी यूनिट सेलेक्ट की जाएगी हर एक यूनिट के सिलेक्ट होने के इक्वल चांसेस है। एज अ सैंपल के तौर पे हम कोई भी यूनिट सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ मेथड्स इस्तेमाल किए जाते हैं प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड के अंदर। फर्स्ट आता है सिंपल रैंडम सैंपलिंग। रैंडम का मतलब क्या होता है कि कुछ भी अचानक से, जैसे हम इसमें एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं कि लॉटरी मेथड होता है। लॉटरी में क्या होता है कि हम एक कागज के ऊपर नंबर्स डाल दें या फिर नेम डाल दें और उनको फोल्ड करके जो एक बैग के अंदर या फिर एक कंटेनर के अंदर डाल देते हैं और उसमें से कोई भी हम चिट का जो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो रैंडमली कोई भी है जो यूनिट सिलेक्ट हो सकते हैं एज ए सैंपल के तौर में, एज ए मतलब कि सैंपल के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं हम उस यूनिट को जो पॉपुलेशन में से सिलेक्ट की जाएगी रैंडमली। एक्सप्लेनेशन कहते हैं कि सिंपल रैंडम सैंपलिंग में ये एक ऐसा मेथड होता है जहाँ पे हर एक यूनिट जो होती है यूनिवर्स के अंदर उसके इक्वल चांस होते हैं सिलेक्ट होने के एज अ सैंपल के तौर पे। ये जो आइटम्स इंक्लूड की जाते हैं सैंपल में ये इन्वेस्टिगेटर्स के ऊपर डिपेंड नहीं होती, यानी कि इन्वेस्टिगेटर की डिसीजन के ऊपर डिपेंड नहीं करती। रैंडमली कोई भी यूनिट है जो वो सिलेक्ट हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टिगेटर अपनी जजमेंट को, अपनी कन्वेंस को ध्यान रख के नहीं कर रहा, वो रैंडमली कोई भी यूनिट को सिलेक्ट कर लेगा एज अ सैंपल के तौर में यूनिवर्स में से।
तो यहाँ पे इसमें अंदर कुछ मेथड्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि लॉटरी मेथड। ये हम जब छोटे होते थे, 90s जो किड्स हैं वो छोटे होते समय क्या करते थे, वो लॉटरी सिस्टम का इस्तेमाल करते थे। इसमें क्या होता है कि या तो नंबर्स डाल दिए जाते हैं या फिर नेम डाल दिए जाते हैं। तो उसके लिए एक पीस ऑफ पेपर का इस्तेमाल किया जाता है। कागज के एक टुकड़े पर या नंबर डाल दो या फिर नेम डाल दो। जो भी हमने पॉपुलेशन में से सिलेक्ट करना है सैंपल, तो उस पॉपुलेशन के नंबर या फिर नेम डाल देते हैं। फिर उन सभी चिट को फोल्ड कर देते हैं और एक बैग के अंदर उसको डाल देते हैं। उसके बाद कुछ पर्सन्स को सिलेक्ट करते हैं और बोलते हैं कि इनमें से कोई भी चिट निकाल लो। तो वो रैंडमली उस बैग में हाथ डालेगा और कोई भी चिट्टा जो सिलेक्ट कर लेगा। तो यहाँ पे जो यूनिट सिलेक्ट की गई है पॉपुलेशन में से, वो रैंडमली सिलेक्ट की गई है एज अ सैंपल के रूप में। नेक्स्ट जो मेथड इस्तेमाल किया जाता है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में, टेबल्स ऑफ रैंडम नंबर, यानी कि रैंडम नंबर्स की एक टेबल बना दी जाएगी। उस टेबल में से कोई भी सैंपल है, जो कोई भी यूनिट है जो एज सैंपल के तौर पे सिलेक्ट कर लेंगे। इस टेबल को नाम दिया जाता है टिप्पट टेबल। कुछ एक्सपर्ट्स मिलके रैंडम नंबर टेबल को बनाते हैं। इस टेबल की हेल्प से सैंपल सेलेक्ट किए जाते हैं। तो यहाँ पे वेरियस टेबल्स होती हैं, लेकिन इसमें से जो ज़्यादातर फेमस टेबल है वो है टिप्पट टेबल। टिप्पट में कंस्ट्रक्ट की जाती है 4 डिजिट टेबल, जैसे 10 400 नंबर्स बाय यूजिंग नंबर एज मैनी एज 4 1 600। तो इस तरीके से जो एक टिप्पट टेबल बना दी जाती है। इस मेथड में सबसे पहले जो आइटम्स होते हैं पॉपुलेशन के, उनको सीरियली लिख लिए जाते हैं। उसके बाद टिप्पट टेबल का यूज़ करके जो सैंपल के साइज के अकॉर्डिंग नंबर्स को सिलेक्ट कर लिया जाता है। जो सिलेक्शन होता है सैंपल का, वो टिप्पट टेबल की हेल्प से किया जाता है। इसको एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक्सट्रैक्ट दिया गया टिप्पट टेबल का, यहाँ पे नंबर लिख लिए गए हैं टिप्पट टेबल्स के, रैंडमली है जो नंबर्स डाल दिए गए हैं। एग्जाम्पल के लिए समझ लेते हैं कि सपोज करते कि सिर्फ 12 यूनिट को है जो चूज करना है आउट ऑफ 5000 यूनिट में। टोटल जो पॉपुलेशन कहलाएगी वो कितनी कहलाएगी, 5000 यूनिट। सैंपल की यूनिट कितनी है, 12 यूनिट। 5000 यूनिट्स में से 12 यूनिट को सिलेक्ट करना है। अगर हम यहाँ पे टिप्पट टेबल का यूज़ करते हैं तो उस केस में क्या होगा कि हमने 5000 यूनिट को सबसे पहले तो सीरियली लिख लेंगे, 1 से लेकर के 5000 तक सीरियली लिख लिया जाएगा। फिर उसके बाद टिप्पट टेबल को मतलब इस्तेमाल करेंगे। मान लेते हैं कि जो 12 यूनिट सेलेक्ट करनी है एज अ सैंपल के तौर पे, वो हमने बिगिनिंग के यानी कि स्टार्टिंग के ही 12 नंबर ले लेते हैं। इस टेबल में से 12 नंबर ले लेते हैं स्टार्टिंग के जो आएंगे। हम जानते हैं कि हमारे पास जो पॉपुलेशन का साइज है वो 5000 यूनिट है। तो ये ऑब्वियस है कि जो सैंपल के अंदर यूनिट सेलेक्ट किए जाएंगे वो 5000 से ज़्यादा तो नहीं होगा वो, क्योंकि साइज ही कितना है पॉपुलेशन का, 5000 है। तो इस टिप्पट टेबल के अंदर हम देखें कि जो 12 यूनिट का सैंपल सेलेक्ट करना है, वो 12 यूनिट जो 5000 से कम है कितनी है। तो यहाँ पे 2952 ये सिलेक्ट कर लें क्योंकि ये 5000 से कम है। नेक्स्ट जो यहाँ पे टिप्पट टेबल के अंदर 6641 है, ये 5000 से ज़्यादा सिलेक्ट नहीं करेंगे। 3992 है जो 5000 से कम है, इसको सिलेक्ट कर लिया जाएगा। 9792 5000 से ज़्यादा सिलेक्ट नहीं करेंगे। 7979 भी सिलेक्ट नहीं करें क्योंकि ये 5000 से ज़्यादा है, ये भी 5000 से ज़्यादा है। नेक्स्ट 3170 5000 से कम है, इसको सिलेक्ट कर लिया जाएगा। 5542 भी सिलेक्ट 5524 सिलेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये भी 5000 से ज़्यादा है, ये सिलेक्ट कर लेंगे। ये भी सिलेक्ट नहीं करेंगे, ये सिलेक्ट कर लिया जाएगा। ये भी सिलेक्ट कर लेंगे, ये भी सिलेक्ट नहीं करेंगे, ये सिलेक्ट हो जाएगा। ये भी सिलेक्ट हो जाएगा, ये भी सिलेक्ट हो जाएगा और ये भी नेक्स्ट सिलेक्ट करेंगे। इस तरीके से हमने इस टिप्पट टेबल में से जो स्टार्टिंग की 12 यूनिट है वो सिलेक्ट कर ली एज अ सैंपल के तौर में, क्योंकि मैक्सिमम जो साइज है पॉपुलेशन का वो 5000 यूनिट है। तो जितनी भी 5000 से कम यूनिट थी हमने वो सिलेक्ट कर ली यहाँ पे स्टार्टिंग की 12 यूनिट, क्योंकि सैंपल कितना चाहिए हमें, 12 यूनिट का चाहिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते जैसे कि यहाँ पे तो 4 नंबर की थी जो टिप्पट टेबल कंस्ट्रक्ट की गई थी। अगर मान लेती हैं कि जो सैंपल हमने सेलेक्ट करने हैं वो कम डिजिट्स का है, एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं कि जो यूनिट ऑफ पॉपुलेशन है वो लेस देन 100 है, यानी कि 100 से कम है,
और सिर्फ 4 यूनिट को जो सिलेक्ट करना है सैंपल के तौर पे। तो यहाँ पे फिर हमने 4 जो यूनिट्स की टिप्पे टेबल यूज़ किया, उसकी बजाय हम 2 यूनिट की टिप्पे टेबल को यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पे हमने जो इस्तेमाल की है टिप्पे टेबल वो 4 यूनिट की है, लेकिन जब नंबर्स पॉपुलेशन के लेस देन 100 है उस केस में हमने क्या करना है, सिर्फ 2 डिजिट की जो टिप्पे टेबल इस्तेमाल की जाएगी, हमने लास्ट के 2 डिजिट हटा देने हैं। जैसे यहाँ पे जो इस्तेमाल की जाएगी एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल ये है कि जो पॉपुलेशन है वो लेस देन 100 है, लेट कर लेते हैं कि 60 है। पॉपुलेशन कितनी है 60, उसमें से सिर्फ कितनी यूनिट सेलेक्ट करनी है, मान लेते हैं कि 6 यूनिट सेलेक्ट करनी है एज अ सैम्पल के रूप में। तो हमने सिर्फ स्टार्टिंग जो 2 डिजिट है ना सिर्फ वही सिलेक्ट करेंगे। जो पॉपुलेशन का साइज है वो मैक्सिमम कितना 60, तो जितनी भी 60 से कम यूनिट है वो सब सिलेक्ट कर ली जाएगी। और कितनी सिलेक्ट करनी है, सिर्फ 6 यूनिट सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे हम देखेंगे सिर्फ स्टार्टिंग के 2 यूनिट 29 ये 60 से कम है, सिलेक्ट कर ले जाएगा, तो यहाँ पे दिखा देगा 29। ऐसे नेक्स्ट केस में भी सिर्फ हमने 2 यूनिट को ही उठाना है। जो 2 यूनिट है नेक्स्ट उसको देखेंगे कि 60 से कम कौन सी है, ये भी नहीं करेंगे क्योंकि 60 से ज़्यादा ये सिलेक्ट हो जाएगी 39 क्योंकि ये 60 से कम है। इस तरीके से नेक्स्ट 39 हो गई है। सिर्फ हमने स्टार्टिंग के 2 डिजिट को कंसीडर करके जो 6 नंबर को सिलेक्ट कर लिया है। और जो पॉपुलेशन का साइज़ है वो 60 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 60 से कम है जो सिलेक्ट किए गए, क्योंकि जो सैंपल है वो पॉपुलेशन में से सिलेक्ट किया जाएगा। जब पॉपुलेशन ही सिर्फ 60 यूनिट की है तो सैंपल 60 से अबव नहीं हो सकता। तो इसके कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसान है, क्या मेरिट और क्या डिमेरिट है कवर करते हैं। कि यहाँ पे जो पार्शियलिटी होती है वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो अपनी पर्सनल बायसनेस को यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है कि कोई भी यूनिट है जो पॉपुलेशन में से रैंडमली सिलेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे इन्वेस्टिगेटर की खुद की जो पर्सनल जजमेंट है, खुद की जो उसकी बायसनेस है वो ख़त्म हो जाती है। इस मेथड में जो यूनिट होती है यूनिवर्स की उनको इक्वल चांस होता है सिलेक्ट होने का। जो इस मेथड का यूज़ करके टाइम, मनी और लेबर सेव हो जाती हैं। अब इसका नुकसान क्या है कि अगर सैंपल का साइज स्मॉल है तो यहाँ पे सैंपल है जो एडिक्वेट रिप्रेजेंट नहीं करेगा। मान लेते हैं कि जो पॉपुलेशन वो 5000 है, उसमें सैंपल सिर्फ 5 यूनिट सेलेक्ट करने हैं, तो सैंपल तो क्या है सही सिलेक्ट नहीं किया गया, क्योंकि सिर्फ 5 यूनिट किस तरीके से सिलेक्ट करेंगे वो पूरी 5000 पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर दे, तो नहीं हो सकता। क्योंकि जब सैंपल छोटा सिलेक्ट कर लिया जाता है और पॉपुलेशन होती है बहुत ज़्यादा, तो वो सैंपल सही तरीके से पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। अगर यूनिवर्स बहुत ही स्मॉल है तो यहाँ पे मेथड है जो स्टेबल नहीं रहेगा। अगर कुछ आइटम यूनिवर्स की ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, जिनका सैंपल के अंदर शामिल होना बहुत इम्पोर्टेंट था, और वो आइटम अगर सिलेक्ट नहीं हो पाई इस मेथड के कारण, तो जो रिजल्ट्स आएंगे वो सही नहीं आएंगे। जब पॉपुलेशन के अंदर जो यूनिट होती है वो डाइवर्सिफाइड कैरेक्टरिस्टिक्स की होती है, मतलब कि हर एक यूनिट की जो विशेषता है वो अलग अलग है, तो उस केस में हम इस मेथड का इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्योंकि जब पॉपुलेशन में हर एक यूनिट की डाइवर्सिफाइड कैरेक्टरिस्टिक्स होती है तो उसके लिए हमें इंडिविजुअल यूनिट के लिए इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि सेंसस मेथड की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे हम सिर्फ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का इस्तेमाल करके पूरी पॉपुलेशन का जो सैंपल के थ्रू रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, तो इसकी एक कमी रहेगी। इस तरीके से बच्चों हमारे पास ये फर्स्ट मेथड बनता था प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड का सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोficiency को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो।